मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, बिहार में आने से पहले बिहार के मामले में, बिहार के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ अंदाजा नहीं था। हाँ, राजनीतिक मामलों को ले करके हम लोग बिहार की चर्चा किया करते थे अदा कदा, लेकिन चूंकि इस समय हम लोग बिहार प्रदेश में ही घूम रहे हैं पिछले 10 दिनों से, और उन सारे स्थानों पर जाने के बाद यह पता चलता है कि बिहार एक महान स्थली रहा है। बिहार भारत का गौरव रहा है और अध्यात्म और क्षेत्र में बिहार भी किसी से कम नहीं है। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में बिहार की गति भी बहुत अधिक है और वास्तव में बहुत ही पौराणिक स्थलों के मामले में बिहार बहुत धनी प्रदेश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बचपन से जो हमने कहानी सुनी थी गज और ग्राह की लड़ाई की और भगवान विष्णु की आकर उनको बचाने की, हम लोग इस समय उसी स्थल पर हैं। सारण और वैशाली जनपद के बॉर्डर पे बह रही है नारायणी नदी और उसी नारायणी नदी के किनारे पर सोनपुर का मेला यहाँ पे लगता है और घाट का नाम है कौनहारा। और कौनहारा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे और गजगरा की युद्ध में कौन हारा और कौन जीता। मतलब कि गज को भगवान विष्णु से मुक्ति मिली, भगवान विष्णु ने ग्राह के जबड़े से उनको मुक्त कराया, तो वो जीता या हारा, या ग्राह का उन्होंने वध किया और उसे अपना पद प्रदान किया, या वो हारा या जीता। इस अलौकिक स्थान पर देखिए महादेव जी की लेटी हुई प्रतिमा, जो कि माता काली के चरणों के नीचे है उनका क्रोध शांत करने के लिए। और इस स्थान पर शमशानी माता काली देवी प्रचंड रूप में जिह्वा निकाले और भयंकर रूप में है और हाथ में कटार लिए हुए हैं। इतना अनोखा, इतना अलौकिक रूप बहुत कम स्थानों पर देखने को मिला है। चारों तरफ से सजी हुई है और सामने आप देख पा रहे हैं जगत जननी माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा, और उन प्रतिमा के सामने जलता हुआ दिया जैसे उनकी आरती और उनकी स्तुति करने में लगा हो। और यहाँ पर नव दुर्गा के रूप में, नवरात्र के जो नव दुर्गा माताओं का स्वरूप है, उन नौ स्वरूपों का इतना सुंदर स्थापना हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि इन नौ माताओं का विग्रह यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से और कांच की सुरक्षा में सजाया गया है, जिनको देखते ही बनता है हम लोग इन जगत जननी माताओं को हृदय से, रोम रोम से प्रणाम करते हैं और इनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद आप सामने आप देखेंगे गजग्राह का युद्ध का लीला। गज का पांव ग्राह के जबड़े में फंसा हुआ, और कहते हैं कि जब हाथी का सूंड पानी में बिल्कुल इतना बच गया कि वो अब बिल्कुल ही अगले कदम में मर जाएगा, डूब के मर जाएगा, और उसने जब भगवान नारायण को आर्तनाद स्वर में पुकारा तो भगवान विष्णु को उसको बचाने के लिए आना पड़ा और उन्होंने मगरमच्छ का वध करके सुदर्शन चक्र से गज को बचाया। यह कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर, सब कुछ त्याग कर जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान श्री नारायण हमारे परमात्मा प्रभु जैसे गज की रक्षा किए, उसी तरह अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। इस स्थान पर भगवान विष्णु का भी मंदिर है और इस स्थान पर भगवान महादेव का शिवलिंग भी है और उनका मंदिर भी है। इसलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ सोनपुर का मेला लगता है। चूंकि ये दो पशुओं की मुक्ति का मामला है, इसलिए इस क्षेत्र में, इस मेले में 1 महीना लगता है मेला, और इस दौरान पशुओं की धुआंधार बिक्री होती है। और जहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए और हाथियों के दांत से बने खिलौनों और अन्य उपकरणों की खरीदारी के लिए देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। मित्रों,
इसके बाद देखिए आपके सामने ये नारायणी नदी है, इनको गंडक भी कहा जाता है। और आप नारायणी नदी, नारायणी शब्द का उद्बोधन करते ही आपको और हम सबको भगवान श्री नारायण का बोध होता है। इस उच्चारण के जरिए नारायण का भाव प्रकट होता है, उनके प्रति हमारा प्रेम, अभिवादन और सम्मान प्रकट होता है। इस पवित्र नदी का मात्र दर्शन ही मोक्षदायिनी है। इस नदी में स्नान करने के बाद पापों का नाश हो जाता है। नारायणी नदी भगवान श्री नारायण के नाम पर पड़ी है, जिसका उल्लेख पौराणिक पुस्तकों में भी मिलता है। जिस स्थान की आज हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज हम लोग खड़े हैं, उसका जिक्र विष्णु पुराण में भी किया गया है और इस कथा का उल्लेख सतयुग में किया गया बताया जाता है। यहाँ आने के बाद भगवान का दर्शन कर, गजग्राह के दर्शन कर, उनकी मुक्ति की कथा का स्मरण कर मन पवित्र हो जाता है। पवन सुत हनुमान जी और सामने देखिए मगरमच्छ जैसे वाहन पर सवार होकर माता गंगा जी और अन्य मूर्तियों, देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन कर मन आह्लादित हो उठता है। यहाँ आने की बात पता चलता है कि बिहार किस कदर धर्म और अध्यात्म का क्षेत्र रहा है। हम लोग इसका आनंद उठाते हैं